अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज हम डेटाबेसेस के थर्ड लेक्चर पर आए हैं। लेक्चर सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो काइंडली अभी सब्सक्राइब कीजिए और अभी बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लेट अस स्टार्ट नाउ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फाइल टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। सवाल कैसे आ सकता है? हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया, या डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, या डिस्क्राइब द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा? आप जब फिज़िकली अपनी फाइल्स के अंदर क्या होंगे? रिकॉर्ड्स होंगे। जब आपने अपने डाटा को अरेंज करना है और फिज़िकली हार्ड डिस्क पे स्टोर करना है, तो ये चीज़, ये टेक्निक, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जिन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम स्टोरेज डिवाइसेस से डाटा रिट्रीव करते हैं या उन पर डाटा राइट करते हैं, उसको हम एक्सेस मेथड कहते हैं। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से 3 तरह की फाइल्स होती हैं: सीक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीक्वेंशियल फाइल। सीक्वेंशियल फाइल में स्टोरेज मीडिया में, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क में, सारे रिकॉर्ड्स एक सीक्वेंस में स्टोर होंगे, वन बाय वन आफ्टर द अदर। नो लोकेशंस आर स्पेसिफाइड फॉर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। हर रिकॉर्ड के लिए कोई ख़ास लोकेशन जो है स्पेसिफाई नहीं होगी। सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं एक ऑर्डर में वन आफ्टर द अदर स्टोर होते चले जाएंगे हैं। इसमें जब हमने उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है तब भी एक सीक्वेंस में करना होगा जिस सीक्वेंस में वो स्टोर किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक स्टूडेंट्स की फ़ाइल है जिसके अंदर बिलफर्ज 1000 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपने 999th रिकॉर्ड पर पहुंचना है तो आपको रिकॉर्ड नंबर 1 से शुरू होना पड़ेगा एंड सो ऑन 999 पोजीशन पे पहुंचकर तो वहां पर आपको जो रिक्वायर्ड डाटा है वो मिल जाएगा। या अगर उसमें कोई अपडेशन करनी है तब भी आपको 998 रिकॉर्ड से गुजर कर आकर 999th लोकेशन जो है वहां पर डाटा को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब भी हम एक सीक्वेंस में फाइल्स को उनके अंदर जो मौजूद रिकॉर्ड्स हैं उनको एक्सेस करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिकॉर्ड पे पहुंचने के लिए देर लग सकती है। मैग्नेटिक टेप इज़ यूज्ड एज द स्टोरेज मीडिया फॉर सीक्वेंशियल फाइल्स। नेक्स्ट बात आ जाती है डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स की। डायरेक्ट फाइल्स को रैंडम फाइल्स भी बोलते हैं। इन दीज फाइल्स रिकॉर्ड्स आर नॉट स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस। यहाँ पर वन आफ्टर द अदर रिकॉर्ड्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं? ईच रिकॉर्ड इज स्टोर्ड बाय स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर एड्रेस और लोकेशन विद इन अ फाइल। एक फाइल के अंदर किसी खास लोकेशन पे डायरेक्टली जाकर आप कोई भी रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। अब किस लोकेशन पे जाके स्टोर करना है रिकॉर्ड को, वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? उस रिकॉर्ड की जो प्राइमरी की होगी वो उसके ज़रिए हम उसका एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। आगे की क्या होती है किसी भी रिकॉर्ड की, ये हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही कि अगर कोई रिकॉर्ड जो है किसी भी ख़ास फील्ड की वजह से यूनिकली आइडेंटिफाई होता है तो वो आपकी रिकॉर्ड की बन जाएगी,
ठीक है। जिस तरह स्टूडेंट के केस में जो रोल नंबर है वो किसी भी स्टूडेंट का यूनिक होगा। लेट्स सपोज अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर का रोल नंबर 1 जो है वो एक ही बच्चा होगा और रोल नंबर 1 को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड हम इजीली सर्च आउट कर सकते हैं कंप्यूटर में से। तो इसी तरह जो की है वो आपके किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं होगी। किसी भी 2 बच्चों के रोल नंबर सेम नहीं होंगे कॉलेज में, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है कि जब भी हमने की बेस पे एड्रेस को कैलकुलेट करना है तो कई बार ऐसा होता है कि सेम एड्रेस कैलकुलेट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सिनोनिम बोलते हैं और वहाँ पर रिकॉर्ड को स्टोर करने में इशू आ सकता है। लेकिन ये वाला जो मेथड है डाटा एक्सेसिंग मेथड, किसी भी डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स में ये काफ़ी फास्ट होता है। हमें 1 बाय 1 तो रिकॉर्ड्स को सर्च आउट नहीं करना ना, हम डायरेक्टली जो स्पेसिफाइड है रिकॉर्ड उसके एड्रेस पे पहुंचकर उस रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क्स एंड CD-ROMs ये डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स के लिए यूज़ हो सकती हैं एज आ स्टोरेज मीडिया, अगर हमने इनको स्टोर करना है तो। नेक्स्ट बात आ जाती है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। इसमें डाटा को जो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है वो सीक्वेंशली भी कर सकते हैं, रैंडमली भी कर सकते हैं। इन दीज फाइल्स द लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द डाटा ऑफ द रिकॉर्ड। पहले वाले केस में क्या था, जो कि डायरेक्ट फाइल्स थी, उसमें हमने किसी खास लोकेशन पे कोई रिकॉर्ड स्टोर करना था, लेकिन इसमें उस रिकॉर्ड के साथ साथ वो लोकेशन भी स्टोर की जाएगी और इस पर्पस के लिए इंडेक्स बनाया जाएगा जो कि सारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की लोकेशंस को अपने अंदर स्टोर करेगा। इंडेक्स की एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ, जैसे आपकी बुक की स्टार्टअप पे आपके चैप्टर नंबर्स मेंशन्ड होते हैं कि ये चैप्टर इस पेज से स्टार्ट हो रहा है या इस चैप्टर का ये टॉपिक इस पेज नंबर पे है, तो वो इंडेक्स है, वो लोकेशन है। आप डायरेक्टली उस टॉपिक की उस लोकेशन पे यानी कि पेज नंबर पे जाते हैं और आपको वो सारा टॉपिक उसका डाटा मिल जाता है। इंडेक्स रेफर्स टू द लोकेशन on the storage media where the data is recorded. Key field of the records are stored separately into the index along with the address of each record. Key field को मैंने पहले भी बेटे एक्सप्लेन किया है। की फील्ड के साथ साथ एड्रेस ऑफ दैट रिकॉर्ड, हर जो रिकॉर्ड है उसका एड्रेस भी इंडेक्स में सेव कर लिया जाएगा और ये जो फाइल है वो इंडेक्स फाइल कहलाएगी। जब भी आपका कोई नया रिकॉर्ड आएगा या पुराना रिकॉर्ड डिलीट होगा किसी फाइल में से, तो इंडेक्स फाइल जो है दैट मस्ट बी अपडेटेड। इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इफेक्टिव एंड फास्ट in accessing each data from the data file than the sequential। इसमें भी हमें 1 by 1 सर्च आउट की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बाकी दोनों मेथड से अच्छा कंसीडर होता है क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमें की के साथ साथ एड्रेस ऑफ दैट रिकॉर्ड भी अवेलेबल होता है और हम इजीली रिक्वायर्ड जो है वो रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं और इसमें सिनोनिम का प्रॉब्लम भी दरपेश नहीं होता। थैंक यू सो मच। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।